हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 5 का विविध प्रश्नावली। इस चैप्टर में केवल एक एक्सरसाइज है 5.1। उसके बाद विविध प्रश्नावली दिया है नई एनसीईआरटी बुक के अनुसार। विविध प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि 2 छोटा या बराबर है 3x से -4 छोटा या बराबर है 5। तो इसमें हम लोग को निकालना है x का मान, और इसमें दो असमीका का चिन्ह दिया है, दो इंटरवल दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 3x-4। तो एक समान निकालने के लिए हमको 4 का हटाना पड़ेगा, तो यहाँ -4 है। तो हम प्रत्येक पद में हम 4 जोड़ देंगे। प्रत्येक पद में 4 जोड़ने पर लिखेंगे, पहले 2 में जोड़ेंगे तो 2 + 4 हो गया। फिर उसके बाद छोटा या बराबर है, इसको पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे छोटा या बराबर, अंग्रेजी में बोलेंगे स्मॉलर देन और इक्वल टू। 3x-4 +4 लिख देंगे। तो फिर छोटा या बराबर है 5 + 4। प्रत्येक पद में, जो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, सब में हम 4 जोड़ेंगे। तो हो गया हम लोग का 4 दूनी 6, छोटा या बराबर है -4 + 4 कट गया, यहाँ हो गया 3x, छोटा या बराबर होगा 5 और 4 9 के। अब हमको एक समान निकालना है, तो हम प्रत्येक पद में 3 से भाग दे देंगे। प्रत्येक पद में 3 से भाग देने पर तो 6/3 छोटा या बराबर होगा 3x/3, फिर छोटा या बराबर है 9/3। तो 3 से 6 कट गया 2 बार में, 3 से 3 कट गया 1 बार में, और फिर यहाँ 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 2 होगा। तो लिखेंगे, फिर छोटा या बराबर का चिन्ह, फिर एक्स लिखेंगे, फिर छोटा या बराबर का चिन्ह, यानी कि जो एक्स है वो 2 के बराबर है, या 2 से बड़ा है, या 3 के बराबर है, या 3 से छोटा है। तो जब इस तरह का सिंबल दिया रहता है, मतलब ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल है, उसमें छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। लेकिन जब छोटा या बराबर का दिया हो तो हमेशा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। इसका आंसर अंतराल में हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट लिखेंगे 2,3। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी यहाँ 6 लिखा हुआ है, फिर छोटा या बराबर का चिन्ह, स्मॉलर देन इक्वल टू का सिंबल है। लिखा -3 गुणे ब्रैकेट में 2x-4, फिर छोटा है ये 12 से। लिख लेंगे 6, जो चिन्ह है उसको लिख लेंगे। -3 से दोनों गुणा कर देंगे, तो माइनस का 6x, -3 और -4 से, माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12, छोटा है 12 से। अब इसके बाद हमको इसमें x का मान निकालना है, तो 12 को अगर हटाते हैं, तो अगर हम साइड चेंज करेंगे, दूसरे साइड जाए तो प्लस हो जाएगा -12। हम क्या करेंगे, तीनों पदे में, पद जो है, प्रत्येक पद में हम 12 घटा देंगे। प्रत्येक पद में 12 घटाने पर, 12 घटाने पर क्या हो गया, 6 - 12, छोटा या बराबर क्या है, -6x + 12, फिर -12 लिखेंगे, स्मॉलर देन, फिर 12 में से 12 घटा देंगे। ठीक है, इसमें से भी 12 घटा रहे, इस वाले से भी 12 घटा रहे, इसमें से 12 घटा रहे हैं। क्या बचेगा हम लोग का, माइनस का 6, जो चिन्ह है उसको लिख लेंगे, +12 -12 कट गया, तो -6x, फिर यहाँ स्मॉलर का सिंबल है, 12 से 12 घटाएंगे 0। अब हमको इसमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए हम इसमें -6 को हटाना पड़ेगा, तो हम तीनों पदों में -6 से भाग देंगे। तो जब असमीका में हम माइनस से भाग दें या माइनस से गुणा करें, तो जो असमीका होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर छोटा का चिन्ह है तो बड़ा हो जाएगा, अगर बड़े का चिन्ह है तो छोटा हो जाएगा। हम लिखेंगे प्रत्येक पद में -6 से भाग देने पर
तब यहाँ स्मॉलर का जो सिंबल है, छोटे का सिंबल है, वो बड़े का हो जाएगा। तो -6/-, बड़ा या बराबर होगा -6x/, -6 बड़ा या बराबर है 0/-6 के। ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया है। यही माइनस माइनस प्लस, 6 से 6 कट गया एक बार में, और 0/0 ही होता है। इसको हम लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, जो चिन्ह है उसको लिख देंगे, फिर यहाँ होगा x और यहाँ हो गया 0। यानी कि इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा, यानी कि जो 1 से 0 से बड़ा है और 1 के बराबर या 1 से छोटा है। तो ये जब ये सिंबल लगा रहेगा मतलब ओपन इंटरवल है, और जब ये इसके साथ ये लाइन भी लगा है मतलब क्लोज इंटरवल है। तो इसका मान हो जाएगा हम लोग का 0, यहाँ लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में 1, यानी कि ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है -3, फिर चिन्ह है छोटा या बराबर का, फिर 4 -7x/2 छोटा या बराबर है 18 के। तो पहले हमको क्या करना होगा, इसमें से x का मान निकालने के लिए ये 4 को हटाना पड़ेगा। तो प्लस का 4 है, अगर साइड चेंज करते तो माइनस का 4 होता है। तो हम प्रत्येक पद में 4 घटा देंगे, प्रत्येक पद में 4 घटाने पर ये होगा -3, तो पहले से है -3, 4 घटाएंगे तो -4, लेस देन और इक्वल टू 4 -4। ये हम लोग का 4 पहले से था, फिर उसमें 4 घटा दिए, फिर -7x/2 छोटा या बराबर है 18 के। तो -3 और -4 हो जाएगा -7, छोटा या बराबर होगा 4 में से 4 कट गया, बच गया हम लोग का -7x/2। इसमें से हम लोग 4 घटाएंगे तो 18 में से 4 जाएगा 14। अब यहाँ 7/2 लिखा हुआ है, तो पहले या तो हम इसमें 2 में से गुणा करें, फिर उसके बाद 7 से भाग दें, या अगर हमको 7/2 को काटना है तो हम क्या करेंगे, 2/7 से गुणा कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, तो हम प्रत्येक पद में 2/7 से गुणा कर देंगे। अगले स्टेप पे लिख लेंगे, प्रत्येक पद में, यहाँ माइनस का भी चिन्ह दिया है तो हम सीधे क्या करते हैं, -2/7 से गुणा कर देते हैं। प्रत्येक पद में -2/7 से गुणा करने पर, जब माइनस से गुणा करेंगे या भाग देंगे तो जो असमीका का चिन्ह है तो वो बदल जाएगा, तो ये छोटा का चिन्ह हो जाएगा बड़ा, हो जाएगा -7 गुणा करें हम लोग -2/7 से, फिर यहाँ स्मॉलर और इक्वल टू का सिंबल है तो यहाँ हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू -7x/2 गुणे माइनस का 2/7, फिर यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 गुणे -2/7। इसमें 7 से 7 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, इसमें 7 से 14 कट गया 2 बार में। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 बड़ा या बराबर होगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और बचा एक्स, एक्स लिख देंगे, फिर बड़ा या बराबर है। अब यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा -4। जब इसको हम लिखेंगे ये हो जाएगा -4 जो है, यहाँ ये सिंबल चेंज हो जाएगा, छोटे का हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स, ये छोटा या बराबर होगा 2 के, यानी कि जो एक्स है वो -4 के बराबर है या -4 से बड़ा है, और 2 के बराबर है या 2 से छोटा है, और दोनों में ये सिंबल लगा है, मतलब हम लोग का क्लोज्ड इंटरवल है, बंद अंतराल है, और इस जब बंद अंतराल होता है तो हम ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। इसका अंतराल में आंसर हो जाएगा -4, 2। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है कि -15, फिर छोटे का चिन्ह है, फिर 3 है ब्रैकेट x-2/5 इज द इक्वल टू 0। तो पहले हम इसमें ब्रैकेट हटा के 3 से इसको गुणा कर लेते हैं, तो -15 जो चिन्ह है उसको लिख लेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6/5 छोटा या बराबर होगा 0 के। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बट्टे में तो 5 लिखा है, एक समान को निकालना है, तो 5 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक मतलब 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग प्रत्येक
पद में 5 से गुणा करने। 5 से गुणा करेंगे जाएगा 15 × 5। जो चिन्ह है उस पर लिख लेंगे 3x - 6/5 गुणे 5 हो गया, इसको लिख लेंगे हम लोग ब्रैकेट में। फिर यहाँ हो गया 0 × 5, तो 0 × 5 लिख ही देते हैं हम लोग, 0 ही होगा। 5 से 5 कट गया, जो हो गया 15×5 = 75 -75। फिर छोटे का सिंबल, यहाँ हो गया 3x - 6। फिर यहाँ छोटा या बराबर हो गया 0। और फिर से हमको एक समान निकालने के लिए जो -6 इसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस का 6 अगर साइड चेंज करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो प्रत्येक पद में हम लोग 6 जोड़ देंगे। प्रत्येक पद में 6 जोड़ने पर -75 + 6, ये स्मॉलर का सिंबल हो गया। फिर 3x - 6 पहले से लिखा है, इसमें 6 जोड़ेंगे। उसके बाद << छोटा या बराबर है, यानी हो जाएगा 0 + 6। तो -75 + 6 हो जाएगा माइनस का 69। -6 + 6 कट गया, यहाँ बच गया हम लोग का 3x, और 0 में 6 जोड़ेंगे 6। अब हमको एक समान निकालना है, यहाँ 3x लिखा हुआ है, तो प्रत्येक पद में हम 3 से भाग दे देंगे, अभी तो 3 कटेगा। प्रत्येक पद में 3 से भाग देने पर क्योंकि हम 69/3, छोटे का चिन्ह हो गया, फिर 3x/3, वह छोटा या बराबर का चिन्ह है, फिर 6/3। 3 से 69 कट जाएगा 23 बार में, 3 से 3 कट गया 1 बार में, और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। तो हो जाएगा -23, जो चिन्ह है उस पर लिख लेंगे, फिर यहाँ x, फिर यहाँ हो जाएगा 2। यानी कि जो x है वो -23 से बड़ा है, और 2 के बराबर या 2 से छोटा है। तो जिसको अंतराल में लिखेंगे, यहाँ तो पहले केवल छोटा का चिन्ह बना है, यानी कि छोटा वाला ब्रैकेट होगा, यहाँ लिख देंगे -23, फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ बड़ा छोटा या बराबर का चिन्ह होता है, 2 लिखेंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। क्वेश्चन 5 में लिखा -12, फिर छोटे का स्मॉलर का चिन्ह है -4 -3x/-5, फिर स्मॉलर देन इक्वल टू 2। तो पहले हम इसमें यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, लिख लेंगे -12, इसका एलसीएम हो जाएगा -5, और -5 से 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, -20 हो गया। फिर -3x, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2। अब यहाँ हो गया -12। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, -20 से -3x से। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 20 + 3x/5, हो जाएगा छोटा या बराबर है 2 के। यहाँ पे -5 है, -5 कट गया प्लस, तो -12, फिर हो जाएगा 20 + 3x/5, यहाँ लिखेंगे 2। अब इसे हम लोग यहाँ 5 हटाना है, तो बट्टे में 5 है, तो 5 का हटेगा जब हम इसे 5 से गुणा करेंगे, तो प्रत्येक पद में हम लोग 5 से गुणा कर देंगे। प्रत्येक पद में 5 से गुणा करने, -12 × 5, 20 + 3x/5 गुणे 5, और यहाँ हो गया 2 × 5। 5 से 5 कट गया, 12×5 = 60, -60, यहाँ हो गया 20 + 3x, 5 दूनी 10। अब हमको एक समान निकालने के लिए फिर से यहाँ +20 से इसको हटाना है, तो अगर हम 20 को ले जाएं दाएं साइड या बाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 20 घटा देंगे। प्रत्येक पद में 20 घटाने पर
-60, इसमें से 20 घटाएंगे, -20। उसके बाद 20 प्लस 3x, इसमें से भी 20 घटा दे रहे हैं। उसके बाद फिर 10 में से भी 20 घटा देंगे, तो -60 और -20 हो जाएगा -80, +20 और -20 कट गया, यहाँ बच गया हम लोग का 3x, और 10 -20 हो जाएगा -10। अब एक इसमें हमको निकालना है एक समान, तो यहाँ 3x है, तो 3 को हटाने के लिए हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 3 × x है, तो लिख लेंगे प्रत्येक पद में 3 से भाग देने पर, प्रत्येक पद में 3 से भाग देने पर। तो -80/3, फिर 3x/3, और -10/3, 3 से 3 कट गया, ये हमारा अंतराल हो गया, यहाँ -80/3 है, फिर यहाँ होगा x, उसके बाद -10/3। यानी कि जब अंतराल में लिखेंगे तो हमारा ये तो यहाँ केवल ये वाला चिन्ह लगा है, तो मतलब खुला अंतराल है, तो छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, -80/3, कॉमा, फिर यहाँ बड़ा या छोटा या बराबर का चिन्ह दिया है, तो बड़ा ब्रैकेट होगा, तो -10/3, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 7 छोटा या बराबर है 3x + 11/2, छोटा या बराबर होगा 11 के। सबसे पहले हमको इसमें 2 से हटाना पड़ेगा, इसके लिए हम प्रत्येक पद में 2 से गुणा कर देंगे, प्रत्येक पद में 2 से गुणा करना, 2 से गुणा करने पर, तो 7 × 2 हो जाएगा 3x + 11/2, और यहाँ हो गया 11 × 2, 2 से 2 कट गया, 7 × 2 = 14, 3x + 11, और 11 × 2 = 22। और सबसे पहले यहाँ +11 को हटाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 को घटा देंगे प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में 11 घटाने पर, 14 - 11, फिर अगर 3x + 11, इसमें से भी 11 घटा देंगे, और 22 में से भी 11 घटा देंगे, 14 में से 11 घटाएंगे, बचेगा 3, यहाँ आ गया 3x प्लस, सॉरी 11 में से 11 कट गया, तो बचेगा केवल 3x, और 22 में से 11 घटाएंगे 11। अब x का मान निकालना है, और यहाँ 3x है, तो हम प्रत्येक पद में 3 से भाग दे देंगे, प्रत्येक पद में 3 से भाग देने पर, 3/3, 3x/3, और यहाँ आ गया 11/3, 3 से 3 कट गया, इससे भी 3 से 3 कट गया, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ x है, और 11/3, यानी कि जो x का मान है 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, या 11/3 के बराबर है, या 11/3 से छोटा है। तो जब इसको हम अंतराल में लिखेंगे तो बड़े बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, 1, 3। अगला क्वेश्चन है, लिखा है प्रश्न 7 से 10 तक की असमीकरणों को हल कीजिए और उनके हल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला दिया है 5x + 1 बड़ा है -24 से, 5x + 1 ग्रेटर देन -24। तो हमको एक समान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक को हटाएंगे। एक कब हटेगा, जब दोनों पक्षों में हम एक घटाएंगे। या सिंपल है, हम एक को ले जाते हैं अगर दाएं साइड, तो हो जाएगा 5x बड़ा होगा -24 -1 से, तो 5x बड़ा हो जाएगा 24, और -1 हो गया -25। 5 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा, तो x बड़ा होगा -25/5 से, और ये कट जाएगा 5 बार में, x बड़ा होगा -5 से। ये पहले का हो गया आंसर। दूसरा दिया है 5x - 4
छोटा है 24 से, तो इसमें हम -1 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो प्लस का 1 हो जाएगा 24 + 1, 24 और 1 जोड़ेंगे 25, तो 5x छोटा है 25 से, एक छोटा होगा 25/5 से, ये कट जाएगा 5 बार में, ये हो गया x छोटा है 5 से। और वो खींच लेंगे संख्या रेखा, ये हो गया 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और इधर प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले इसमें दिया है, पहले वाले में x बड़ा है -5 से, तो इसमें केवल ये वाला सिंबल लगा है, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल है। और जब ओपन इंटरवल रहता है, खुला अंतराल रहता है, तो हम लोग ऐसे गोला बनाते हैं। ये हो गया -5, यहाँ पे ये -5 है, और जो इसका मान होगा ऐसे आगे तक जाएगा, ऊपर सीधा, ये हो गया संख्या रेखा। दूसरा हो गया x <5, x 5 से छोटा है, x 5 से छोटा है, तो ये हमारा होगा, ठीक है। और इसको जब दर्शाएंगे हम लोग यहाँ से, इधर ऐसे घटते हैं क्रम में, माइनस की तरफ जाएगा। 8वें में दिया कि 2 गुणे ब्रैकेट में x-1, छोटा x + 5 से, उसका फिर दिया कि 3 गुणे x + 2, बड़ा है 2 - 1 से। तो पहले वाले समीकरण को लिख लेते हैं, 2 गुणे ब्रैकेट में x-1 लेस देन x + 5। अब यहाँ ब्रैकेट हम लोग हटा देंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे, हो गया 2x, फिर 2 में -1 से माइनस का 2, यहाँ हो गया x + 5। सबसे पहले -2 को ले आते हैं दाएं साइड, तो 2x छोटा होगा x + 5 + 2 से, तो ये हो जाएगा 5 2 7, 2x छोटा होगा x + 7 हो गया। अब हम x ले लेते हैं बाएं साइड, जैसे उस समीकरण को हल करते हैं, तो 2x - x छोटा है 7 से, तो 2x में से x घटाएंगे तो x छोटा होगा 7 से। दूसरा सरल समीकरण दिया है, 3 गुणे ब्रैकेट में x + 2 बड़ा है 2 - 1 से, ब्रैकेट हटाएंगे, 3x + 3 दूनी 6, बड़ा होगा 2 - x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बाएं साइड में से 6 को लेते हैं दाएं साइड, तो 3x बड़ा है 2 - x, फिर -6 हो गया। उसके बाद ये जो -x है, इसको ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो प्लस का x हो जाएगा, तो 3x + x बड़ा होगा 2 - 6, यानी कि -4, 3x और x जोड़ेंगे 4x, बड़ा है -4 से, 4 पे जाएंगे दाएं साइड, भाग हो जाएगा, तो x बड़ा है -4/4, 4 से 4 कट गया एक बार में, यानी कि x बड़ा है -1 से। तो इसको भी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर -1, -2, -3। तो सबसे पहले में दिया इसमें कि x छोटा है 7 से, तो ये हम लोग का यहाँ 7 हो गया, और x छोटा है 7 से, और ये हम लोग का खुला अंतराल है, तो ऐसे खाली गोला बनाएंगे, और ये 7 से कम है, तो ये जो मान होगा इधर ऐसे 7 से कम हो जाएगा। तो अगला दिया कि x बड़ा है -1 से, ये हमारा -1 है, ये हो गया -1, इसका मान यहाँ से होगा, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है 3x - 7 बड़ा है 2 गुणे ब्रैकेट में x - 6 से, और ये फिर दिया है दूसरा असमीकरण। तो पहले वाले को हल करते हैं हम लोग, 3x - 7 ग्रेटर देन, ब्रैकेट हटा देंगे,
2 से 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x, 2 से -6 में 6 दूनी 12। तो सबसे पहले बाएं साइड में -7 को हटाना है। तो -7 को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो 3x बड़ा होगा 2x -12 +7। तो 3x बड़ा है 2x -12 और +7 है, तो घटाएंगे बचेगा -5। और हम 2x को लाते हैं बाएं साइड, तो 3x -2x बड़ा है -5 से, हटाएंगे बचेगा x, यानी कि x बड़ा होगा -5 से। उसके बाद यह 6 - x बड़ा है 11 - 2x, 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें +6 को ले आते हैं दाएं से। -x बड़ा होगा 11 - 2x -6। तो -x बड़ा है 11 में से 6 घटाएंगे बचेगा 5 -2x। -2x ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो प्लस का 2x हो जाएगा -x + 2x बड़ा है 5 से, घटाएंगे तो हो जाएगा x बड़ा है 5 से। इसको भी हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर होगा माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6। सबसे पहले इसमें लिखा है x बड़ा है -5 से, ये हम लोग का -5 है। तो ये हो गया संख्या रेखा पर इसका निरूपण। उसके बाद फिर दिया है कि x बड़ा है 5 से, x 5 से बड़ा होगा तो यहाँ 5 है, यानी कि यहाँ से जाएगा ये अनंत तक। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा 5 गुणे ब्रैकेट में 2x -7 फिर -3 ब्रैकेट में 2x + 3 छोटा है बराबर है 0 का। तो पहले वाले असमीकरण हम लोग हल कर लेते हैं। ब्रैकेट हटाएंगे, 5 दूनी 10x -7 बचे 35। फिर उसके बाद -3 से 2x में गुणा करेंगे, माइनस का 6x -3 + 3 माइनस का 9। 10x में से 6x घटाएंगे बचेगा 4x, -35 और -9 -44। उसके बाद -44 को ले आते हैं दाएं साइड, तो प्लस का 44 हो जाएगा 4x लेस दोनों इक्वल टू 44। 4 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 44 से भाग हो जाएगा, तो x छोटा या बराबर हो गया 44/4 के, ये कट जाएगा 11 बार में, तो x छोटा या बराबर है 11 से। अभी हम लोग का दूसरा असमीकरण 2x + 19 6x + 47। सबसे पहले हम लोग बाएं साइड से 19 को लाते हैं दाएं साइड, तो 2x हो जाएगा 6x + 47 माइनस का 19, 2x 6x 47 में से 19 घटाएंगे, 17 में से 9 गया 8 और 3 में से गया 2 प्लस का 28। अब इसके बाद 6x को हम ले आते हैं बाएं साइड, तो माइनस का 6x हो जाएगा 2x - 6x लेस देन और इक्वल टू 28। घटाएंगे बचेगा -4x छोटा या बराबर है 28 के। अब x का मान निकालना है, तो हमको -4 से प्रत्येक पद में भाग देना होगा। जब -4 से हम भाग देंगे तो ये जो हम लोग का असमीकरण का चिन्ह है बदल जाएगा, छोटा है तो ये हो जाएगा बड़ा, तो x बड़ा या बराबर होगा 28/-4, ये कट जाएगा 7 बार में, तो x बड़ा या बराबर है -7 से। तो इसको भी हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ हो गया 12। इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7।
तो सबसे इस पहले दिया है कि इसमें एक्स 11 के बराबर है, 11 से छोटा है। तो यहाँ हम लोग क्या हो गया, 11, और जो एक्स है 11 के बराबर है यार, और इसमें जो चिन्ह लगा है ये छोटा या बराबर चिन्ह लगा है। तो जो एक्स का मान है ये 11 के बराबर है, 11 से छोटा है, मतलब ये क्लोज इंटरवल होगा। तो जो गोला बनाते हैं उसको बंद कर देते हैं, ऐसे पूरा रंग देंगे, और इसको हम ले जाएंगे 11 से कम में। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद दिया है कि एक्स बड़ा या बराबर है -7 से, तो -7 हमारा यहाँ हो गया, और इसमें भी जो गोला होगा ये बंद होगा, इसको इधर आगे तक बढ़ा देंगे। क्वेश्चन में 11, एक विलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट का मध्य रखना है। सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ सेल्सियस फ़ारेनहाइट का परिवर्तन सूत्र F बराबर 9/5 C+32। तो इसमें जो विलियन है वो फ़ारेनहाइट में दिया है, इसका टेम्परेचर, विलियन का तापमान, और इसको हमको सेल्सियस पैमाने पर इसका परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, ये हो जाएगा 68 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे F, और यहाँ हो जाएगा 77 डिग्री। यानी कि जो फ़ारेनहाइट में जो तापमान है ये 68 डिग्री से बड़ा है और 77 डिग्री से छोटा है। अब हमें यहाँ जो मान दिया है F बराबर 9/5 गुणे C+32, F की जगह वहाँ लिख देंगे। तो 68 डिग्री 9/5 C+32, और यहाँ हो गया हम लोग का 77 डिग्री। अब इसमें सबसे पहले हम 32 को हटाएंगे, +32 है तो प्रत्येक पद में हम लोग 32 घटा देंगे। प्रत्येक पद में 32 घटाने पर 68 -32 9/5 C +32 -32, आ जाएगा 77 -32। पहले 68 में से 32 घटाएंगे, 8 2 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 6, 36, 9/5 C +32 -32 कट गया, 77 में से 32 घटाएंगे, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45। अब हम लोग को इसमें से हटाना है C से 9/5 को। यहाँ लिखा है 9/5 C। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 9/5 कब हटेगा, जब इसे हम 5/9 से गुणा करेंगे, तभी 9 से 9 कटेगा, 5 से 5 कटेगा। तो हम प्रत्येक पद में 5/9 से गुणा कर देंगे। प्रत्येक पद में 5/9 से गुणा करने पर तो 36 गुणे 5/9, फिर 9/5 C गुणे 5/9, 45 गुणे 5/9। तो 9 से 35 कट जाएगा 4 बार में, ये 9 से 9 कट गया, 5 से 5 कट गया, 9 से 45 कटेगा 5 बार में। यहाँ हो गया हम लोग का 4×5 = 20, बड़ा है बराबर हो, सॉरी छोटे का सिंबल है, फिर C, और 5×5 = 25। यानी कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि सेल्सियस पैमाने पर विलयन का तापमान का परिसर बताना है। जो सेल्सियस पैमाने पर जो विलयन का तापमान होगा वो 20 डिग्री से ज़्यादा होगा या 25 डिग्री से कम होगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक और 6% से कम होना चाहिए। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर है, तो ज्ञात कीजिए 2% विलयन के कितने लीटर इसमें मिलाने चाहिए। तो इसमें जो बोरिक एसिड का विलयन है उसमें 8% बोरिक एसिड है, और 2% बोरिक एसिड और है, जिसको मिला करके इस एसिड को तनु किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है। तो जो 8% बोरिक एसिड है इसकी मात्रा है 640 लीटर, और हमको बताना है कि 2% जो बोरिक एसिड होगा उसमें इसके विलयन की मात्रा कितनी होगी। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, हल में लिख लेंगे। माना 2% विलयन
ये x लीटर मिलाना है। तो लिख लेंगे हम लोग परिणामी मिश्रण। 640 प्लस, और हम लोग ने 2% विलियन का जो था बोरिक एसिड, उसमें x लीटर मिलाया, तो ये हो जाएगा +x लीटर। ये हो गई कुल मात्रा। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा है कि जो हमारे पास विलियन है 8% बोरिक एसिड का विलियन, और उसमें जब हम 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाते हैं तो विलयन तनु हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो जब हम इसमें 2% विलयन का 1 लीटर मिलाते हैं 140 लीटर में, तो मिलाने से जो ये हमारा परिणामी विलयन होता है, ये विलयन जो हमारे पहले का जो विलयन है उससे 4% अधिक और 6% कम होता है। तो पहले इसमें दिया है 8% बोरिक एसिड, और 8% बोरिक एसिड की मात्रा है 640 लीटर। तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग 640 गुणे 8%, प्लस उसके बाद है 2% बोरिक एसिड, और 2% बोरिक एसिड की मात्रा 1 लीटर। क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 गुणे 2%। ये हम लोग का हो गया विलियन। और जब इसमें हम 1 लीटर मिला देते हैं, तो जो विलियन है, जो परिणामी मिश्रण है, ये 4% अधिक हो जाता है। यहाँ हम सिंबल लगाएंगे छोटे का, और यहाँ लिख देंगे हम लोग 640 प्लस एक्स गुणे, गुणा का चिन्ह हो गया, और 4%। और फिर दिया है 6% कम होना चाहिए, तो फिर लेस देन का सिंबल लगाएंगे, और यहाँ लिख देंगे 640 प्लस एक्स गुणे 100%। और इसमें से हम प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं, तो 640 प्लस एक्स गुणे 4/100, फिर हो जाएगा 640 गुणे, पूरे बट्टे में हो जाएगा 8/100, फिर प्लस हो जाएगा एक्स गुणे 2/100, और ये हो गया हम लोग का 640 प्लस एक्स गुणे 6/100। अगर सबका एलसीएम, यहाँ भी इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, इसके नीचे एक छिपा है, यहाँ भी एलसीएम 100 ही होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पूरे के बट्टे में 100, और 4 से गुणा कर देते हैं 640 में, तो एक जीरो हो गया, 4 चौके 16 का 6, हासिल बचा एक, और 4 चौके 24, एक 25, 2560, प्लस 4 से x में गुणा कर देंगे 4x। अब यहाँ पे नीचे बट्टे में 100 है, यहाँ भी बट्टे 100 होगा, तो दोनों का एलसीएम सेम होगा, 100 हो गया। 8 से गुणा करेंगे 640 में, तो जीरो लिखेंगे, 8 चौके 32 को, तो वहां से बचा 3, 8 से 48, 3 51, 5120। फिर 2 से x में गुणा करेंगे, 2x लेस देन, अब यहाँ इसका एलसीएम नीचे 6 हो जाएगा, और हम 6 से गुणा करेंगे 640 में, तो जीरो हो गया, 6 चौके 24 का 4, हासिल बचा 2, और 6 चौके 36 और 2 38, 3840/100, प्लस 6 से x गुणा कर देंगे 6x। अब यहाँ हर में सब में 100 है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 100 से गुणा कर देंगे। तो लिख लेंगे हम लोग प्रत्येक पद में 100 से गुणा करने पर, अब यहाँ 100 से 100 कट जाएगा गुणा करने के बाद, तो हम लोग का बच जाएगा 2560 प्लस 4x 5120 प्लस 2x, और यहाँ हो गया 3840 प्लस 6x। अब हम क्या करेंगे, पहले दो पदों को एक साथ हल करेंगे, इन दोनों पदों को एक साथ हल करेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों पदों को एक साथ हल करेंगे। तो पहले हम इन दोनों पदों को लिख लेते हैं। ध्यान लिख लेंगे 2560 प्लस 4x, यहाँ हो गया 5120 प्लस
2x। तो सबसे पहले हम इसमें 2560 को ले जाएंगे दाएं साइड। हो गया 4x, छोटे का सिंबल 5120 प्लस 2x माइनस 2560। अब यहाँ जो ये 2x है, इसको लाते हैं हम लोग बाएं साइड। तो 4x माइनस 2x, 5120 में से 2560 घटाएंगे तो 0 हो गया। 12 में 6 गया 6, 10 से 5 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 2560। घटाने बचेगा यहाँ 2x, छोटा होगा 2560 से। अब 2 को ले आते हैं दाएं साइड, तो भाग हो जाएगा। तो एक छोटा होगा 2560 बटे 2 से। तो काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, यानी कि एक छोटा होगा 1280 से। अब इसके बाद हम इन दोनों पदों के साथ हल करेंगे। पुनः 5120 प्लस 2x, छोटा है 3840 प्लस 6x। अब हम इसमें 5120 को ले आते हैं दाएं साइड। तो 2x, छोटा होगा 3840 प्लस 6x माइनस 5120 से। अब इसके बाद ये जो 6x है, इसको हम लोग बाएं साइड, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस 6x, 3840 माइनस का 5120। फिर हम लोग घटाएंगे, 2x माइनस 6x बचेगा माइनस का 4x। फिर जो सिंबल है उसको लिख लेंगे, अब इसको घटाएंगे, माइनस 0 हो गया। 12 में से 4 गया 8, 10 में से 8 गया 2, और 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ माइनस 4x और यहाँ माइनस 1280। तो माइनस हटाने के लिए दोनों पदों में जब माइनस से भाग देंगे या गुणा करेंगे, तो जो समीकरण का चिन्ह है बदल जाएगा, छोटे की जगह हो जाएगा बड़ा। तो x बड़ा होगा माइनस 1280 बटे माइनस 4 से। माइनस माइनस कट गया प्लस, 4 से इसको काट देंगे, 4 के 12। x बड़ा है 320 से। इसमें दो आंसर आया, एक छोटा है 1280 से और x बड़ा है 320 से। यानी कि जो विलयन की मात्रा होगी वो 320 लीटर से अधिक होगी और 1280 लीटर से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी विलयन मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो। इसको भी हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे। माना पानी की मात्रा 1 लीटर है। 1 लीटर है, तो परिणामी मिश्रण जो हमारा मिश्रण है ये 1125 लीटर है। और जब उसमें हम 1 लीटर मिला देंगे तो हो जाएगा 1125 प्लस 1 लीटर। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में दिया है कि 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक हो किंतु 30% से कम हो। तो जो हमारा विलियन है वो है 1125। तो 45% अम्ल है तो यहाँ लिख लेंगे 1125 गुणे 45%। तो जब हम इसमें 1 लीटर पानी मिला देते हैं तो ये विलियन जो बनता है, जो मिश्रण बनता है, वो 25% से अधिक होना चाहिए अम्ल इसमें। क्या है? परिणामी हमारा मिश्रण है 1125 प्लस एक्स का 25%। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 30% से कम, 1125 प्लस एक्स गुणे 30%। तो इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 हो जाएगा। 1125 प्लस एक्स गुणे 25 बटे 100
फिर 1125 गुणे 45/100 हो जाएगा 1125 प्लस एक्स और गुणे 30/100। तो तीनों का इसमें 100 है। हर हर में सब में 100 दिया, तो हम 100 हटाने के लिए प्रत्येक पद में 100 से गुणा कर देंगे। प्रत्येक पद में 100 से गुणा करेंगे। 1125 प्लस एक्स गुणे 25/100 यहाँ का 1125 गुणे 45/100 से भी 100 से गुणा कर देंगे। और 1125 प्लस एक्स गुणे 30/100 यहाँ भी हो जाएगा गुणे में 100। तो 100 से 100 कट गया। यहाँ होगा 1125 प्लस एक्स गुणे 25। फिर छोटे का सिंबल लेस देन का सिंबल होगा। फिर यहाँ लिखेंगे 1125 गुणे 45, फिर लेस देन का सिंबल और 1125 प्लस एक्स गुणे 30। सब में बट्टे में 100 कट गया। अब इसमें दो दो पदों के साथ हल करेंगे। पहले इसको और इसको एक साथ लेकर हल करते हैं। 1125 प्लस एक्स गुणे 25 लेस देन 1125 गुणे 45। अब इसमें जो ये 25 है इसको ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड। 1125 प्लस एक्स इज लेस देन 1125 गुणे 45/25। और 25 से इसको हम काट देते हैं। 25 से 1125 को, तो 25 चौके 100 और 25 बचे 125। 45 बार में कट गया। अब इसके बाद हम लोग 45 और 45 से गुणा कर देंगे। 45 गुणे 45, 5×5 = 25, 5 × 2 = 22, 4×5 = 20, 4 × 16 = 2 18, 5 2 8 2 10 1 1 2। ये हो गया 2025। 1125 प्लस एक्स इज लेस देन 2025। अब 1125 को जाते हैं दाएं साइड। 2025 माइनस 1125 घटा देंगे। एक छोटा होगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 20 में से 11 घटाएंगे 9। तो एक छोटा हो गया 900 से। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इन दोनों पदों को एक साथ। तो 1125 गुणे 45 लेस देन क्या सिंबल होगा 1125 प्लस एक्स गुणे 30। तो हम क्या करते हैं, पहले 30 को ले आते हैं बाएं साइड। तो हो जाएगा 1125 गुणे 45/30। लेस देन का सिंबल हो जाएगा 1125 प्लस एक्स। अब इसको हम लोग 5 से काट देते हैं। तो 5×6 = 30, 5 9 या 15 से काट देते हैं इसको सीधे सिंपल। तो 15 से 30 कट जाएगा 2 बार में, और ये 45 कट जाएगा 15 या 45 3 बार में। इसको हम लोग गुणा कर देंगे। तो 25 या 75, 11 या 33, 3375/2। लेस देन का सिंबल 1125 प्लस एक्स। इसको भाग दे देंगे हम लोग 2 से। तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 7 14। यह हो गया 1687.5 लेस देन 1125 प्लस एक्स। अब 1125 को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड। 1687.5 माइनस 1125 प्लस, यहाँ लाएंगे लेस देन का सिंबल एक्स। अब इसको घटा देते हैं।
यहाँ हो गया 10 लिख लेंगे। 7 में से 5 घटाएंगे 2। 8 में से 2 घटाएंगे 6। और 6 में से 1 घटाएंगे 5। यानी कि जो एक्स होगा ये बड़ा होगा 562.5 से। तो इसमें यानी कि जो पानी की मात्रा होगी वो 562.5 लीटर से ज्यादा होगी और 900 लीटर से कम होगी। क्वेश्चन 14 में लिखा है कि एक व्यक्ति के बौद्धिक लब्धि आईक्यू मापन के सूत्र निम्नलिखित है। आईक्यू बराबर दिया है MA/CA गुणे 100, जहाँ MA मानसिक आयु है और CA कालानुक्रमी आयु है। यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की आईक्यू और समीकरण दिया हुआ है, आईक्यू जो दिया है 80 के बराबर है, 80 से बड़ा है और 140 के बराबर 140 से छोटा है, द्वारा व्यक्त हो, तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें जो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ लिखा है कि जो आईक्यू है ये 80 के बराबर है, 80 से बड़ा है और 140 के बराबर है, 140 से छोटा है। और इसमें दिया है कि आईक्यू बराबर है MA/CA गुणे 100। तो हम आईक्यू की जगह लिख देंगे MA/CA गुणे 100, और यहाँ हो गया 140। और सीए क्या है हमारा कालानुक्रमी आयु है, और जो आयु दिया है वो है 12 वर्ष। तो सीए की जगह हम लिख देंगे 12। यहाँ हो गया MA/12 गुणे 100, 140 हो गया। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें से 12 हटाना है। तो 12 हटाने और हटाना है, फिर 100 भी हटाना है, और हमको निकालना है इसमें MA का मान। तो उसके लिए हम, अगर यहाँ 100/12 लिखा है तो उसको हटाने के लिए हम 12/100 से प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे। लिखेंगे यहाँ प्रत्येक पद में 12/100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा हम लोग का 80 गुणे 12/100, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल। फिर MA/12 गुणे 100 है और इससे हम गुणा कर रहे हैं 12/100 से, फिर लेस देन और इक्वल टू का सिंबल। 140 गुणे 12/100। इसमें 100 से 100 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। अभी हम लोग का हो गया 80 में 12 से पहले हम गुणा कर देंगे तो 12×96 हो जाएगा 960/100। और इसको हम 12 से 140 में गुणा कर देंगे तो 0 हो गया, 12×4 = 48, 80 बचा 4, 12 × 12 12×4 16 और बट्टे 100। तो इसमें एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, इसमें एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। जब 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9.6, और यहाँ हो जाएगा 16.8। यानी कि जो 12 मानसिक आयु होनी चाहिए वो 9.6 वर्ष से अधिक और 16.8 वर्ष से कम होनी चाहिए।